हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केवी के बारे में। जब मैंने केवी की प्रिपरेशन शुरू की तो उससे पहले मुझे केवी के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं एक केवी स्कूल से नहीं पढ़ी हूँ, मैं दिल्ली के एमसीडी स्कूल से पढ़ी हूँ। तो जैसे ही केवी की वैकेंसी आई, मैंने केवी के बारे में जाना कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें। तो आज हम इस वीडियो में केवी के बारे में ही जानेंगे कि इसकी कब शुरुआत हुई, कौन से बच्चे इसमें पढ़ते हैं, या फिर कैसा स्ट्रक्चर है, क्या सिर्फ इंडिया में है केवी, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन है कि अगर आप लिखने के लिए कुछ लेकर बैठेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ देखने से आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। सो इट्स बेटर टू कीप नोट पैड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब केवी के बारे में जानना सिर्फ इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एज ए टीचर, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, वो कैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय विद्यालय एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर वर्क करता है। तो ये हम सबको पता है कि केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। लेकिन मैंने एक वर्ड बोला, ऑटोनोमस बॉडी, तो ये तो अलग चीज़ें हैं काफ़ी। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल। तो ऑटोनोमस बॉडी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्कीम चलाती है या जो भी नई नई योजनाएं लाती है, केवी के पास फ्रीडम है कि वो खुद के रूल्स बना सकता है और उसकी चॉइस है कि वो उन स्कीम्स को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो ऑटोनोमस का मतलब ये होता है वो पूरी तरीके से सेंट्रल नहीं है। ओके, तो अब आते हैं केवी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था। तो वो हुआ था 1963 में। उस टाइम पे केवी को केंद्रीय विद्यालय नहीं कहा जाता था, उसको कहा जाता था सेंट्रल स्कूल्स। ओके, अब मोटिव ये था कि जो डिफेंस में वर्क करते हैं जो लोग, जब उनका ट्रांसफ़र होता था तो उनके जो बच्चे बच्चे होते थे उनके एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पहली बात तो एडमिशन में प्रॉब्लम, फिर सिलेबस का इशू। तो इसलिए सेंट्रल स्कूल्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था बेसिकली जो डिफेंस में वर्क करते हैं उनके बच्चों के लिए, ताकि उनकी एजुकेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो यहाँ से एक पॉइंट ये क्लियर होता है कि केवी में प्रायोरिटी पहले डिफेंस में जो वर्क करते हैं उनके बच्चों को दी जाती है एडमिशन के टाइम, मींस फर्स्ट कैटेगरी के पेरेंट को। इसके बाद सेकंड चीज़ कि ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट का केवी है, वहाँ पे सिलेबस सेम टाइम पे सेम चीज़ें चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली के किसी केवी में हिंदी में थर्ड क्लास में पहला चैप्टर चल रहा है अप्रैल में, तो गुजरात के भी केवी में अप्रैल में फर्स्ट चैप्टर ही चलेगा। ओके, ताकि अगर किसी भी बच्चे का ट्रांसफ़र होता है तो उसे कोई भी स्टडी का लॉस ना हो। फर्स्ट चीज़ क्लियर। ओके, तो मैंने बताया 1963 में केवी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। 20 स्कूल्स से इसकी शुरुआत की जाती है और उस टाइम इसका नाम क्या था, सेंट्रल स्कूल्स। ओके, इसके बाद 1965 में केवी सेंट्रल स्कूल्स को एज ए केवी रजिस्टर्ड किया जाता है, एज ए केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 1319 केवी हैं, जिसमें से इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया भी 3 केवीज हैं। वो 3 स्कूल्स आउट ऑफ इंडिया भी हैं, लेकिन वहाँ पे वर्क करने का प्रोसीजर अलग है। उसके लिए जब आप सिस्टम में आएंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएंगी। फिलहाल आपको ये जानना है कि वो 3 स्कूल्स कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहला है काठमांडू में, जो कि कैपिटल ऑफ नेपाल है। सेकेंड है मॉस्को में, कैपिटल ऑफ रशिया। एंड थर्ड वन इज तेहरान, कैपिटल ऑफ ईरान। ओके, तो ये आउट ऑफ इंडिया भी 3 स्कूल्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि केवी का मोटो क्या है। ठीक है, तो जब आप गूगल करेंगे, आप गूगल पे चेक करेंगे, केवी का लोगो बना हुआ आता है जिसमें एक सन बना होता है, उस पर रेज बनी हुई है 12। ठीक है, उसी के नीचे केवी का मोटो भी लिखा होता है।
तत् त्वम पूषण अपावृणु। ओके, तो उसका मतलब होता है तत्त्वम का मतलब है ट्रुथ या फिर सच, सत्य। ठीक है। पूषण का मतलब होता है सन, सूर्य। अपावृणु आवरण हटाना, कवर को अनकवर करना। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन का मतलब है कि जो सत्य के ऊपर आवरण लगा हुआ है, जो सच के ऊपर जो भी पर्दा लगा हुआ है, हे सूर्य उसको हटाएं ताकि विद्यार्थी उस सच को जान सके। अब एजुकेशन में इसका मीनिंग ये होता है कि हम सभी पढ़ते हुए आते हैं कि स्टूडेंट के अंदर इनेट एबिलिटी होती है। हर बच्चा एक क्वालिटी के साथ आता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी यूजलेस होता है। नॉट फॉर ओनली स्टूडेंट्स, इस दुनिया में भी ऐसा नहीं है कि कोई भी यूजलेस होता है। हर किसी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। तो एज ए टीचर आपको क्या करना है, स्टूडेंट के अंदर जो भी इनेट एबिलिटी है उसको बाहर लाने में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कवर लगा हुआ है, आपको उसे रिमूव करना है, आपको उसकी मदद करनी है और आपको उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है ताकि वो उस कवर को हटा सके और अपने अंदर जो भी एबिलिटीज़ हैं उनको अचीव कर सके। ठीक है, तो ये है केवी का मोटो। और केंद्रीय विद्यालय के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है तो आपने ये बहुत सारी जगह सुना होगा। जैसे सबसे पहला तो यही है कि जो भी ट्रांसफरेबल जॉब हैं उनके बच्चों के लिए एक अच्छे लेवल की, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, पहला। और दूसरा ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एजुकेशन में इनोवेशन को प्रमोट किया जाए। और आपको पता है केंद्रीय विद्यालयों को एजुकेशन के लिए लैब्स कहा जाता है। मींस कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करना हो, कोई न्यू पॉलिसीज लानी हो, तो सबसे पहले वो केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई होती है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे आफ्टर सिलेक्शन। तो बहुत अच्छा आपको एक लेवल देखने मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप टीचर बनने के बाद आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता या कोई स्कोप नहीं होता या कोई चैलेंज नहीं होता। जब आप बन जाएंगे तो आपको पता चलेगा हर रोज़ एक नया चैलेंज है। हर रोज़ आपको लगेगा कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए या इसके लिए क्या किया जाए, अब ये चीज़ कैसे करूं। तो इस चीज़ की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि मुझे कुछ सीखने नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी। अब बात करते हैं केवी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो केवी का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और केवी के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि एट प्रेजेंट श्री धर्मेंद्र प्रधान जी चेयरमैन हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के। अब सेकंड चीज़ बात करते हैं कि केवी के कमिश्नर कौन है। तो प्रेजेंट में मिस्टर विकास गुप्ता केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर हैं। इसके बाद बात आती है कि पूरे इंडिया में जितने भी केवी के स्कूल्स हैं उनको 25 रीजन्स में डिवाइड किया है। मतलब टोटल 25 रीजन्स हैं और 5 जीट्स हैं। 5 क्या हैं? जीट्स। अब जीट का मतलब क्या होता है? जीट का मतलब होता है जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। मीन्स जब आप अभी आपको इससे इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको बस, अगर आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना याद रख सकते हैं कि 5 जीट्स हैं और 25 रीजन्स हैं। अब जीट्स में होता है क्या, जब आप बन जाएंगे, जब आप टीचर बन जाएंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो आपको ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजा जाएगा। अब वो कहाँ कहाँ पे हैं? वो हैं ग्वालियर, मुंबई, मैसूर, चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। ओके, पांचों के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू के लिए आपको उनको पता है कि अभी आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में आए नहीं हैं तो इतना डीप आपसे वो नहीं पूछेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए क्योंकि संगठन में आने के बाद ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं एट प्रेजेंट में जब केवी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी तब टोटल 20 स्कूल स्टार्ट किए गए थे। बट प्रेजेंट में ऑलमोस्ट 1319 स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग आउट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये था केवी के बारे में पूरा कि कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसका मोटो क्या है और चेयरमैन कौन होते हैं, कमिश्नर कौन होते हैं, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि केवी बहुत एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है,
और आपको सिर्फ उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि वो वर्क कैसे करता है और किसके लिए उसकी शुरुआत की गई थी, क्यों शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ना अब एक न्यू टर्म आपको सुनने को मिलेगा, पीएम श्री। मैं जिस स्कूल में वर्क करती हूँ वो भी एक पीएम श्री स्कूल है। ठीक है, अब पीएम श्री स्कूल क्या होते हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी अगर आप कहेंगे तो। पीएम श्री स्कूल्स कैसे डिफरेंट होते हैं बाकी स्कूल से, या उसमें क्या अलग होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करके बताना, इफ़ यू वांट देन आई विल मेक डेफिनेटली। ओके, इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है, जैसे न्यू बुक्स को लेकर, न्यू बुक्स के नाम क्या हैं, उन वो थीम वाइज हैं, तो कौन कौन सी थीम है, तो इसके लिए भी मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।